श्री गणेशाय नमः। बाल राम कथा। कल हमने सीता की खोज पर यथाशक्ति बार बार प्रयास किया राजा राम की कथाओं को। दशरथ राजा के महाराज दशरथ के चारों पुत्र अपने अपने नियम से, अपने पिता की आज्ञा से जो ज्ञान सीखा उसका पालन कर रहे हैं। राम और लक्ष्मण वन में हैं। 14 वर्षों का समय होना था। 10 वर्ष दंडक वन तक जब रह रहे थे तो हुआ 10 वर्ष, और उसके बाद सीता माँ के साथ सोने के हिरण का सपना क्या आया, मुसीबतें आ गई। फिर राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम अयोध्या चले जाओ। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं सीता के बिना नहीं रह सकता। तुम अयोध्या चलो जाओ, लौट कर जाओ अयोध्या। मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा, इसे राम ने कहा। क्योंकि यहाँ पर ईश्वर विष्णु भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के है तो भगवान ही, पर मानव जीव में है राजा राम। दशरथ जी मानव जीवन में, मनुष्य जीवन में कैसे क्या और कैसे संकटों को मिटाना पड़ता है, यही हमें रामायण सिखा रही है। तो सीता की खोज की बहुत बातें हो रही थी, प्रयास हो रहा था। रास्ते में वहीं पर जब वो लौट रहे, चारों तरफ घूम रहे थे, तब वहाँ कबंध नाम का एक राक्षसी था। कबंध कहने को राक्षसी तो था ही, सही में था, डरावना भी था। लेकिन जैसे ही राम की बात पहचान हुई, राम को पहचाना, तो कबंध का मन दूसरा हो गया। और कबंध ने पहले राजा राम से ये कहा कि मैं आपको सीता की मदद के लिए, सीता की पहचान के लिए, मैं तो नहीं जानता लेकिन मैं बता सकता हूँ, पर आपके लिए एक और काम है। और वो काम क्या है? वो ये है कि मुझे अंतिम संस्कार, कबंध खुद कह रहा है कि राम, उसका अंतिम संस्कार आप ही करेंगे। कबंध ने तो राम जी ने कहा हाँ जरूर। फिर कबंध ने सबरी नाम की एक ऐसी देवी थी जिनकी आयु बहुत थी, सबरी की, पर इच्छा ये थी उनकी कि मुझे राम आएंगे। इसीलिए वो पंपा सरोवर के पास जहाँ मतंग ऋषि जी रहते थे, वहीं पर सबरी एक ही काम करती थी, वो महल को सजाना। महल झोपड़ी है, हरियाली, फूल हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं और इंतजार है राम, इसीलिए हमेशा सजाती थी। तब जब सीता को खोज रहे थे राम और लक्ष्मण, तो पंपा सरोवर के करीब पहुँचे और उन्हें मिली सबरी। सबरी ने राम का ऐसा आदर सत्कार किया, क्योंकि उसके जीवन का आधार ही ये था कि मुझे राम से मिलना है। और राम ने ऐसे प्रेम से, सबरी और राम की बातें हुई, प्रेम हुआ। लक्ष्मण प्रेम तो वो भी करते हैं, पर उनके मन में बहुत सवाल आते थे कि ये सबरी फल खिला रही है, आधा तो पहले खा लेती है, खट्टा मीठा, और मीठा है तो राम को दे, खट्टा है तो हटा देती थी। तो ये कथाएं हैं। तो आज आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सबरी ने ही कहा था कि आप आगे जाइए, आप सुग्रीव से मित्रता करिए। ये किसने कहा? ये सबरी ने कहा। और सबरी ने राम से कहा कि आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए। सुग्रीव से मिलेंगे तो आराम से
सीता को ढूंढ भी सकेंगे और ले भी आएंगे। तो आज राम और सुग्रीव। राम को कबंध और सबरी के वचन स्मरण थे, अतः वे बहुत शीघ्र होकर के ऋषि मुख पर्वत पहुंचकर सुग्रीव के पास जाना चाह रहे थे। तैयार कर रहे थे विचार दोनों भाई राम और लक्ष्मण। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। छोटे सुग्रीव, उसके बड़े भाई का नाम था बाली, जिसकी बाद में यहाँ पता आएगी कि बाली ने सुग्रीव को कैसे कष्ट दिया था, अपमान कर रहा था। हालांकि ये दोनों भाई का पहला बहुत प्रेम था, बाली और सुग्रीव। ये रामायण हमें यही पढ़ाना चाह रही है, समझा रही है कि रिश्ता कैसा होना चाहिए। कितने अच्छे भाई थे बाली और सुग्रीव। बस किसी विचार में, किसी बातों पर, किसी मन में शंकाओं का या कुछ और, इस काम के लिए जहाँ प्रेम था बाली और सुग्रीव में, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। बाली ने सुग्रीव को मारने की तैयारी तक लगा ली। तो किष्किंधा के वानर राज थे छोटे भाई सुग्रीव। पिता के न रहने पर उसका बड़ा भाई बाली वहां का राजा बना। पहले दोनों भाइयों में काफी प्रेम था। बाद में दोनों भाइयों में राजकाज को लेकर के, किसी विषय को लेकर, आपस में बहस को लेकर कुछ मतभेद हो गए। इतना गंभीर मनमुटाव हुआ दोनों में कि बाली सुग्रीव को मार देना चाहता था। बाली के डर से सुग्रीव ऋषि मुख पर्वत पर चला गया, क्योंकि बाली ने मारना तक तैयार कर लिया था। तो सुग्रीव दूर भाग गया। कबंध और सबरी के कहने पर राम लक्ष्मण ऋषि मुख पर्वत पर सुग्रीव के पास पहुंचे। सुग्रीव जी का मिलन अंजनी माँ के लाडले हनुमान जी के द्वारा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान। अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन, पिता पवन के लाडले पवन पुत्र, आपको कोटि कोटि प्रणाम। कबंध और सबरी के कहने पर राम लक्ष्मण ऋषि मुख पर्वत पर जब सुग्रीव के पास पहुंचे, रास्ते में उन्हें उनकी हनुमान जी से भेंट हुई। मुस्कुराकर हनुमान जी ने पहचान तो शुरू में ही लिया था, क्योंकि शिव के रुद्र अवतार हनुमान हैं और राम के दुलारे हनुमान हैं। हनुमान जी उन दोनों भाइयों को प्रणाम करते हुए बोले, मैं सुग्रीव का सेवक हूँ। अब हनुमान जी अपनी पहचान बता रहे हैं सुग्रीव को। मैं सुग्रीव का सेवक हूँ। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय देते हुए वन में आने का कारण बताया। हनुमान जी राम लक्ष्मण को पहचान गए, और ये पहचान जब राम और हनुमान के बीच हुई है, तो वो सुंदरता, वो जो दृश्य हुआ आसपास एक दूसरे को देखना, रामायण की कथाओं में खाली हनुमान और राम की बात हो जाए तो अपने जीवन का, हमारा ये 1-2 जीवन क्या 100 जीवन बीत जाएगा, फिर भी पूरा नहीं होगा। क्योंकि ऐसी कथाएं, ऐसा भाव, ऐसा रिश्ता राम और हनुमान के बीच है।
हनुमान राम लक्ष्मण को पहचान गए। राम लक्ष्मण हनुमान को बताते हैं कि वे लोग सहायक के लिए आए हैं। हनुमान जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा गई। वे सोचने लगे कि कोई उससे सहायक मांगने आया है, जिसे स्वयं सहायता चाहिए। अंजनी नंदन जय हो। अंजनी नंदन ने, क्योंकि राम और हनुमान तो पहले से ही मिले हुए हैं, बस वो मानव जीवन जीकर काम करना था, इसीलिए अयोध्या से और हनुमान जी अपने घर से अलग अलग थे, पर प्रेम तो वही था, दिल की गहराई से तो रिश्ता वही था। तो हनुमान जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा गई। राम और सुग्रीव की स्थिति पर एक जैसी थी। अब उनकी बातें हो रही है, क्योंकि अब हनुमान जी आ गए ना भाई, तो आगे से आगे समझा रहे हैं। तो बातें हुई कि राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी थी। राम अयोध्या से निर्वासित हैं और सुग्रीव किष्किंधा से। क्यों? क्योंकि राम अयोध्या से वन में आए थे तो 14 वर्षों का वन था, लेकिन बीच में ही 10 वर्ष तो हो गए। अब सीता को रावण पकड़ लिया, ये भी पहचान नहीं हुई है, ढूंढ रहे हैं। और सुग्रीव का बड़ा भाई बाली, वो मारना चाह रहा है सुग्रीव को। राम की पत्नी को रावण उठा ले गया और सुग्रीव की पत्नी को उसके भाई ने छीन लिया। हनुमान जी राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर, जय हनुमान जी राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले गए। दोनों ने एक दूसरे को मित्रता का वचन दिया। राम ने सीता हरण की बात सुग्रीव को बताई। सुग्रीव को कुछ बात याद आई। उन्होंने बताया कि रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से होकर गया था। सीता स्वयं को रावण के चंगुल में से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने गहनों की एक पोटली को राम के सामने रखते हुए कहा कि क्या ये गहने सीता के हैं? क्योंकि सीता माँ ने, जब रावण उनके पीछे पड़ ही गया था, जटायु ने रथ को तोड़ दिया था, रावण सीता को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहा था, तो सीता माँ ने प्रयास तो वो बहुत कर रही थी, पर हो कुछ नहीं हो पाया क्योंकि रावण था। तो उन्होंने अपने गहने गिरा दिए थे और आज सुग्रीव के वो चीज गहने दिखाई दे रहे हैं। राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए। कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक से डूब गए। वे स्वयं को धिक्कारते हुए बोले, हे सीते, संकट में मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दे की और कहा कि सीता अवश्य मिल जाएंगी। सुग्रीव कह रहे हैं, सीता अवश्य मिल जाएगी, मैं हर तरह से आपकी सहायता करूंगा। मित्रता हुई श्री राम और सुग्रीव की।
राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा भरी कहानी सुनाई। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, मित्र 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 सुनो। राम कह रहे हैं। राम बोले, मित्र चिंता मत करो, तुम्हें राज्य भी मिलेगा और पत्नी भी। राम काफी सुकुमार थे। राम काफी सुकुमार थे। उन्हें देखकर सुग्रीव को उन पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि राम को देख रहे थे। राम तो जैसे राम को लेकर के विश्वामित्र जी जनकपुर में ले गए थे, तो सबने, स्वयं राजा जनक ने भी यही सोचा था कि शिव का धनुष और राम बहुत सुंदर तो है, पर छोटा राम तो, ऐसे सवाल था मन में। और वही सवाल सुग्रीव के मन में है। क्यों? क्योंकि सुग्रीव देख रहे हैं कि राम कोमल हैं, सुंदर बहुत है। दोनों ही भाई बहुत सुंदर है, राम और लक्ष्मण। लेकिन मेरे बड़े भाई बाली के साथ ये तो बहुत मुश्किल है। अपने मन में विचार किया। उन्हें देखकर सुग्रीव को उन पर भरोसा नहीं हुआ। बाली महाबलशाली है, उसे हराना आसान नहीं है। बाली साल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। इसीलिए सुग्रीव के मन में कुछ ऐसे सवाल थे कि राम आएंगे, और बाली से मन में सवाल था। राम सुग्रीव के मन की बात समझ गए और तीर चला दिए। उस तीर से शाल के 7 विशाल वृक्ष एक ही बाण से कटकर गिर गए। यह देखकर सुग्रीव ने राम के सामने हाथ जोड़ लिए। राम ने सुग्रीव से बाली को ललकारने के लिए कहा। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। राम, लक्ष्मण और हनुमान जी पेड़ की ओट में छिप गए। सुग्रीव ने राम की शक्ति लेकर बाली को ललकारा। बाली क्रोध में गरजते हुए बाहर निकला। भीषण युद्ध हुआ। भीषण युद्ध हुआ कि भीषण युद्ध देखकर ही डर लग जाए। बाली सुग्रीव को मार देगा ऐसा तैयार हो गया। राम ने हाथ में धनुष बाण तो लिए हुए था, पर उन्होंने बाण नहीं चलाया। सुग्रीव किसी तरह वहां से जान बचाकर ऋषि मुख पर्वत पर आ गया। सुग्रीव राम से काफी कुपित, गुस्सा भी हुआ। उसे लगता था कि राम ने उसके साथ धोखा किया है। सुग्रीव ने ऐसा सोचा। राम ने फिर कहा, राम से कह रहे थे, राम ने कहा कि तुम दोनों भाइयों का चेहरा मिलता जुलता है। दूर से दोनों एक जैसे लगते थे। मैं बाली को पहचान नहीं पाया। मैं समझ नहीं पाया कि कौन सा बाली है और कौन सा सुग्रीव है। इसीलिए मैंने वहां नहीं मारा। मैं बाली को पहचान नहीं पाया, इसीलिए
बाण नहीं चलाया। तो लक्ष्मण ने सुग्रीव को समझा बुझाकर एक और युद्ध के लिए तैयार किया। सुग्रीव काफी डरा हुआ था, किंतु राम के कहने पर वह तैयार हुआ, क्योंकि बाली से डर गया था सुग्रीव और प्रयास नहीं कर पाया बाली ने। तो लक्ष्मण ने समझाया, राम जी ने कहा, तो फिर तैयार हुए। जब किसी तरह से उनकी ये बात उस समय वापस जब लक्ष्मण ने और राम ने फिर कहा और समझाया सुग्रीव को कि क्यों नहीं मार पाए बाली को, कि तुम दोनों एक जैसे हो, इसीलिए तो उसे रूप बदलना था, चाहे माला पहने चाहे कपड़े बदल के करना था, ताकि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है वो पता चल जाए। उस समय बाली अंतपुर में अपनी पत्नी तारा के साथ था। जब बाली जाने लगा तो तारा ने उसे जाने से मना किया, पर वह क्रोध में बाहर निकल गया। बाली सुग्रीव को मारना ही चाहता था कि राम का बाण उसकी छाती में लगा। वह धरती पर गिर पड़ा। बाली का अंत हुआ और सुग्रीव को राजगद्दी मिली। जहां राम और सुग्रीव की मित्रता हुई तो सुग्रीव पहले कह रहे थे कि मैं सीता की खोज करूंगा, पर राम ने पहले सुग्रीव को ये मौका दिया कि नहीं, पहले आप, और बाली मारा गया। सुग्रीव राजगद्दी बने, उनको राजगद्दी मिली। राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद, बाली के भाई अंगद को युवराज बनाया गया। सुग्रीव चाहते थे कि राम कुछ दिन वहीं रहे, पर राम ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि राम किसी महलों में नहीं जाएंगे, उन्हें तो वन में रहना है, वन में। कैकेयी ने 14 वर्षों के लिए वन में कहा है, तो वन ही करेंगे राम। तो राम किष्किंधा से लौट आए। राम सुग्रीव और वानर सेना की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब सुग्रीव और वानर सेना सीता को ढूंढेंगे। उधर सुग्रीव अपने राग रंग में राम को भूल ही गए, उनका वचन भूल गए, अपना वचन भूल गए। हनुमान जी ने सुग्रीव को देख लिया, समझ लिया था, इसीलिए हनुमान जी ने सुग्रीव को वचन याद दिलाया कि सुग्रीव जी को कि आप याद रखिए, राजा राम यहाँ आए थे बाली को मारने के लिए, आपको यहाँ की राजगद्दी दी है। ये सब जब हनुमान जी ने सुग्रीव को सुनाया, बोले, और साथ में लक्ष्मण भी बोल रहे थे, तो सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करके, और डर गया था सुग्रीव कि अरे मैंने गलती कर ली, मतलब हो गया किष्किंधा का राजा बना हूँ तो मैं राग रंग में डूब रहा हूँ। नहीं, उसे समझ में आया गलती इंसान की हो जाती है। यही रामायण कथा में मानव जीवन की कथा है। राजा राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। सुग्रीव के बड़े भाई बाली का मारा गया। सुग्रीव राजा बने और बीच में वो अपने मतलब से भूल गए। हम जीवन में भी गलत करते हैं तो भी गलत है, और अच्छे समय को सुखी होकर मतलबी हो जाते हैं तो वो भी गलत होता है। यही राम और सुग्रीव की मित्रता बता रही है। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। सेनापति नल को बुलाया और
बल नल जो है वही वही सेनापति बने। नल सुग्रीव के बड़े भाई का बेटा। तब तक 15 दिन और बीत गए। इधर राम काफी चिंतित थे। राम को चिंतित देखकर हनुमान जी किष्किंधा चले गए, क्योंकि किष्किंधा को तो सुग्रीव का घर है, वो राजा बने हैं। और पहले बात भी तो हुई थी राम और सुग्रीव की कि बात करेंगे, मित्रता करेंगे, और हनुमान जी ने भी सुग्रीव को अच्छी तरह बताया था। तो लक्ष्मण जी का क्रोध तो बहुत बढ़ जाता है, सब घबरा ही गए। लक्ष्मण जी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो उसके टंकार से सुग्रीव कांप गए, डर गए सुग्रीव। और तारा की सलाह पर राम से जाकर मिले। कौन मिले? सुग्रीव। तुरंत लौट के आए और राम से मिले सुग्रीव। इस बार सुग्रीव सेना एकत्र करके लक्ष्मण के पीछे चल पड़े। हनुमान जी के साथ लाखों बानर थे, लाखों। जामवंत के पीछे भालुओं की सेना थी। बानर राज ने राम से क्षमा मांगी। इसके बाद लंकारोहण, क्योंकि शुरुआत वही अब करनी थी ना, लंकारोहण की योजना बनी, विचार हुआ। सुग्रीव और लक्ष्मण ने आपस में सब विचार किया, तैयारियां की, सब सेनाओं को कैसे क्या बनना है वो सब किया। और इसके बाद लंकारोहण की योजना बनी। राजा राम चाहते थे कि वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूत को लंका भेजा जाए। ये है रामायण की कथा। राजा राम सीता के लिए बहुत चिंतित में है। सुग्रीव के जीवन में कष्ट था तो सुग्रीव की मदद की। सब कुछ राम ऐसे ही करते हैं। आज जब लंका जाना पड़ेगा, क्योंकि रावण है वहां, उसने सीता माँ को पकड़ा है, फिर भी राम ने फिर भी बहुत प्रेम और भाव के साथ, और क्रोध नहीं, गुस्से से भी नहीं, विचार से बात की, क्या उचित और क्या अनुचित। तो राम कहने लगे कि वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूत को लंका भेजा जाए। राम ने अब जब आगे का रास्ता तैयार हुआ कि नहीं, युद्ध जाना ही है, तो हनुमान जी की तो हनुमान के दुलारे हनुमान, राम के दुलारे हनुमान, और हनुमान शिव के रुद्र अवतार, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। और राम और हनुमान की मित्रता तो अनमोल है। राम ने अपनी अंगूठी निकाल कर हनुमान जी को दी और कहा, और हनुमान जी को राम ने कहा कि जब सीता से भेंट हो जाए, जब सीता से मिल जाओ सीता से, तो यह अंगूठी उन्हें दे देना। वे तुम्हें पहचान जाएंगे और समझ जाएंगे कि मैंने तुम्हें भेजा है। अंगद और हनुमान जी दक्षिण की ओर चल पड़े। दक्षिण की ओर रास्ते में विशाल सागर जिसे पार करना कठिन था। हनुमान जी को पार करना है तो सागर तो क्या,
पूरी दुनिया में, दुनिया के अलावा भी सूरज जहाँ छापे हुए हैं वहाँ भी, और उससे ऊपर भी, नीचे भी, हर तरफ हनुमान जा सकते हैं। पर पूरी वानर सेना को जाना था ये बातें जो हो रही थी। तब इस बात को कि अंगद और हनुमान जी दक्षिण की ओर चलेंगे। रास्ते में विशाल सागर था जिसे पार करना कठिन था। तभी रास्ते में जटायु का भाई, जटायु पहले राम सीता लक्ष्मण साथ थे, तो वहां उन्होंने परिचय दिया था, कहा था कि मैं पिता दशरथ का मित्र हूँ, हम मित्र थे। और जब सीता को रावण पकड़ कर ले गया था तो फिर वहां कौन मिले? जटायु। और जटायु ने रथ तोड़ दिया था, सीता को पकड़ने का प्रयास किया था, पर रावण ने जटायु के पंख काट दिए थे। तभी वही रास्ते में जटायु का भाई संपाति मिला और बताया कि सीता को रावण ले गया है। अब जटायु का भाई संपाति ने बताया कि सीता को रावण ले गया है। सीता तक पहुंचने के लिए सागर पार करना होगा। वानर दल असमंजस में खड़े हो गए। विचार हुआ कि ये सागर और वानर सेना पार होगी तो कैसे? इस दल में सबसे बुद्धिमान ज्ञानी जामवंत थे। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत, कहावत है जामवंत जी थे जो सब कुछ जानते थे, बुद्धिमान थे, किंतु इस कठिन कार्य का उनके पास भी उत्तर नहीं था। जामवंत जानते थे कि यह काम कोई करेंगे तो वो हैं श्री हनुमान। जय हनुमान। यह काम हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी से प्रेम और भाव विश्वास के साथ जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि यह काम आप कर सकते हैं हनुमान जी, आप कर सकते हैं। अब सागर के लिए तैयारी करने से पहले कथा हो गई। जामवंत ने हनुमान जी से कह दिया कि यह काम आप कर सकते हैं, और यह सुनते ही हनुमान जी ने किस प्रेम और भाव के साथ अपने पिता पवन को प्रणाम किया। कल फिर मिलेंगे, हनुमान जी मिलेंगे लंका की, और हम मन में मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, प्रणाम करेंगे। किसको? जय श्री राम के दुलारे हनुमान को जय जयकार करेंगे, कथा समझेंगे, पढ़ेंगे। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। बाल राम कथा। राम और सुग्रीव पर बातें हुई, परिचय हुआ, राम और सुग्रीव से मित्रता भी हुई। पर सुग्रीव से मित्रता होने के लिए हनुमान जी की गाथा थी। हनुमान जी अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन, पिता पवन के पवन पुत्र श्री राम के दुलारे हनुमान जी, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी। तो लंका रोहन की योजना शुरू हो रही है। राम चाहते थे कि वानरों की सेना
भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूत को लंका भेजा जाए। राम ने अपनी अंगूठी निकालकर हनुमान जी को दी और कहा, तुम सीता से भेंट हो तो यह अंगूठी उन्हें दे देना। वे तुम्हें पहचान जाएंगे और समझ जाएंगी कि मैंने तुम्हें भेजा है। अंगद और हनुमान दक्षिण की ओर चल पड़ उठे। शुरू हुए आगे बढ़ना। रास्ते में विशाल सागर था जिसे पार करना कठिन था। तभी रास्ते में जटायु का भाई संपाति मिल गया और उन्होंने बताया कि सीता को रावण ले गया है। सीता तक पहुंचने के लिए सागर पार करना होगा। वानर दल असमंजस में पड़ गए। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे, किंतु इस कठिन कार्य का अपने पास भी उत्तर नहीं था। जामवंत जी जानते थे कि यह काम कोई कर सकता है तो वो है हनुमान ही कर सकते हैं। तो जामवंत जी ने बड़े प्रेम भाव विचार के साथ हनुमान जी को अपने साथ मिलाया, प्रेम की और उन्हें सही बात कही। जामवंत जी ने संक्षेप और सटीक बात कही हनुमान जी को कि यह काम आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हनुमान जी से बातें हुई। अब हम चलते हैं लंका में हनुमान। जब जामवंत ने हनुमान से कहा कि सीता की खोज केवल आप ही कर सकते हैं, तब हनुमान जी उठे और धरती को प्रणाम करके एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए। पहले हनुमान जी ने पिता पवन को प्रणाम किया था, फिर आगे बढ़े। महेंद्र पर्वत वनस्पतियों जीव जंतुओं से भरा काफी सुंदर था। हनुमान जी की छलांग से पर्वत दरक गया, वृक्ष कांपने लगे, पशु पक्षी चित्कार करने लगे, चट्टानें आग के गोले की तरह दहक उठी। हनुमान जी इन सब बातों से बेखबर वायु गति से आगे बढ़ते गए। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली। वे जहां से भी गुजरते उधर सब कुछ अस्थिर हो जाता, सब कुछ कांप उठता। लेकिन हनुमान को बस एक ही ध्यान था, मुझे आगे जाना है। समुद्र के अंदर एक मैनाक पर्वत था। मैनाक चाहता था कि हनुमान जी कुछ पल यहाँ विश्राम कर ले, लेकिन हनुमान जी वो कहाँ वो पल, कहाँ वो आराम करें। उन्हें तो बस हनुमान जी तो राम के कार्यों में लीन थे। रास्ते में उन्हें सुरसा नामक राक्षसी मिली। सुरसा, उसका शरीर विराट था। वह हनुमान जी को खा जाने की बात कहती है। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, पहले मैं जाऊं, सीता माँ की खबर लाऊं, राम जी को संदेश सुना दूं, वापस बता दूं, फिर आ जाऊंगा, तब खा लेना मुझे। पर सुरसा ने जब नहीं माना तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है, लो। बड़ा आकार बनाया, जितना बड़ा सुरसा बनाती आकार हनुमान जी उससे भी बड़े, और अंत में
एक छोटा से बच्चे की तरह अंदर घुसे और निकल आए। जय हनुमान। फिर वह हनुमान को खा जाना जब चाहती थी सुरसा, तो हनुमान जी उसके मुंह में घुसकर बाहर निकल आए। आगे सिंहिका नाम की एक राक्षसी मिली। उसने भी यह प्रयास किया हनुमान जी के साथ भी। उसने जल में हनुमान जी की परछाई पकड़ी थी। क्रोधित होकर हनुमान जी ने सिंहिका को भी हिला दिया, समझा दिया, विदाई कर दी। अब लंका दूर नहीं थी। लंका नगरी देखने के लिए हनुमान जी एक पहाड़ी पर चढ़ गए। लंका सोने की सुंदर नगरी थी। उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। सीता की खोज करने के लिए उन्होंने लंका को करीब से देखा। उन्हें सीता का पता लगाना था। इतने विराट नगर में सीता का पता लगाना कठिन काम था। हनुमान जी ने शाम होने पर लंका में प्रवेश करने का निश्चय कर लिया। वृक्षों, डालियों, वहां के राक्षसों से ध्यान रखते हुए कूदते फांदते पहरेदारों से आंखें बचाकर वे चुपचाप महल में प्रवेश कर गए। वे चारों ओर सीता की खोज करने लगे। सीता महल में कहीं नजर नहीं आती। सीता दिख ही नहीं रही थी। तब हनुमान जी ने महल में भी, बाहर महल के आसपास भी, वहां रावण बैठा था, उधर भी, सब तरफ, पर सीता कहीं नहीं दिखी थी। तब हनुमान जी महल से बाहर निकल आए। हनुमान सोचने लगे, रावण ने सीता को कहीं गुप्त जगह पर रखा है, लेकिन मैं भी सिर्फ इसलिए आया हूँ कि सीता को ढूंढूंगा। सीता माँ की खबर और उनकी सूचना लेकर ही आऊंगा मैं। ये हनुमान की गाथा। हनुमान सोचने लगे कि रावण को तो हिलाना ही है मुझे, लेकिन पहले सीता माँ को ढूंढ लूं। वहाँ रावण के छोटे भाई विभीषण जी भी वहाँ रहते थे। हनुमान जी ने वो जगह देखी, है तो लंका। रावण को भी देखा। वो क्या घर है जिसमें तुलसी माँ के पौधे ही पौधे लगे हैं, राम राम की आवाज भी गूंज जाती है, और वहाँ पर ईश्वर की, जैसे रामायण में हमें रामायण की कथा पे एक बार आ जाए तो दिल खुश होता है, वैसा हनुमान जी ने लंका की नगरी में ये सुना। और वहाँ उनका परिचय हुआ रावण के छोटे भाई विभीषण जी, और दोनों में बड़ी मित्रता बहुत प्यारी हुई। विभीषण जी ने श्री राम की बातें सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम करते हुए कहा कि कहीं आप ही श्री राम के दुलार आप हो, या फिर अगर आप श्री राम के दुलारे हैं तो आपको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। ऐसी बातें हुई विभीषण के साथ। विभीषण जी से हनुमान जी ने पूछा सीता के लिए, तो उसने बता दिया कि वो अंतपुर से दूर अशोक वाटिका में है। तो हनुमान जी आगे बढ़ने के लिए आए। अंतपुर के बाहर रावण का स्वर्ण रथ था। वे इस रथ को देखकर चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अशोक वाटिका दिखाई पड़ा। दीवार लांघ कर वे वहां पहुंचे। वे इस पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। पेड़ों के ऊपर छोटे रूप में छोटे से हनुमान
वहां से उन्हें सब कुछ दिख रहा था, किंतु कोई उन्हें देख नहीं सकता, क्योंकि वे पत्तों में छिपकर बैठे हुए थे। रात हो गई थी। अचानक वाटिका के एक कोने से राक्षसियों की हंसी सुनाई पड़ी। वे पेड़ से चिपककर नीचे की डाली पर आ गए। उन्होंने राक्षसियों के बीच एक शोकग्रस्त, एकदम दुबली, उदास, चेहरे पे उदासी, दुर्बल, दयनीय ऐसी स्त्री, जिनकी सुंदरता और जो माता की जो शक्ति होती है वो है तो सीता ही, लेकिन उनकी कमजोरी देखकर हनुमान जी का मन दुखी हो गया। हनुमान जी ने निश्चय ये तय कर लिया कि यही सीता माता है, यही सीता माता है। तभी अभी वो सोच ही रहे थे हनुमान जी की, तभी उन्होंने देखा राजसी ठाट बाट के साथ रावण को आते हुए देख लिया। वे सांस रोककर रावण के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। रावण ने सीता को हर तरह से डराया, धमकाया, लालच दिया, डर दिया, धमकी दी। सीता माँ कांप रही थी, पर सीता माँ ने रावण का तिरस्कार किया। रावण ने सीता से कहा, तुम मेरी बात मान लो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट दूंगा। सीता उसकी बातों को सुनकर बोली, दुष्ट राक्षस, तेरा अंत निकट है। तू मुझे राम के पास पहुंचा दे, अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। सीता माँ ने कहा, अच्छी तरह। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया और राक्षसियों को ये बात कहा सीता माँ के लिए कि इस सीता को डराओ, धमकाओ, उसे कोई हाथ नहीं लगाना, चोट मत लगाना, लेकिन डराना, डर डालना। तब राक्षसियां सीता को घेर कर डराने, उन्हें और अलग अलग कठिन बातों में कहने की बातें राक्षसियों ने करनी शुरू की, धमकाने लगी। उन राक्षसियों में एक त्रिजटा नामक राक्षसी थी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। उसने बताया कि उसने एक बुरा सपना देखा है कि पूरी लंका समुद्र में डूब रही है। त्रिजटा माँ ने ऐसा सपना देखा। सीता यह सुनकर विलाप करने लगी। उन्हें यह सपना अच्छा नहीं लगा। देर रात तक सभी राक्षसियां चली गई। त्रिजटा माँ ने बहुत कुछ बातें राक्षसियों को कहा। त्रिजटा माँ ने उन्होंने ये भी कहा कि रावण के लिए वध होने वाला है। रावण के बारे में जो बातें कही तो राक्षसियां डर गई। अशोक वाटिका में अब सब चली गई थी। त्रिजटा माँ ने भी सीता माँ को बहुत सी बातें सुनाई, कहा प्रेम से, और ये भी कहा कि चिंता मत कीजिए, श्री राम की गाथा निराली है, जल्द ही आपसे मिलने आएंगे, आप चिंता ना करें। तो त्रिजटा माँ भी आगे चली गई। अशोक वाटिका में अकेले सीता रह गई थी। दिखने में अकेले एक सीता दिख रही थी, पर अभी एक सीता माँ के साथ अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन वहाँ बैठे हुए हैं, छोटे हनुमान।
हनुमान जी पेड़ से नीचे उतरना नहीं चाहे, क्योंकि सीता माँ डर जाएंगी, पहचानने में समय लगेगा। पेड़ पर बैठे बैठे राम कथा, सीताराम हनुमान या श्री राम जय जय राम, जो मन में आया हनुमान जी ने गाना शुरू कर दिया। राम का गुणगान सुनकर सीता चौंक गई। उन्होंने ऊपर देखकर पूछा, तुम कौन हो? हनुमान नीचे उतरे। जब सीता माँ ने पूछ ही लिया कि तुम कौन हो, तब छपक नीचे आ गए हनुमान जी। सीता को प्रणाम करके राम की अंगूठी, वही अंगूठी जो राम जी ने दी थी, राम की अंगूठी उन्हें दी और बोले, हे माता। हनुमान जी बोले, हे माता, मैं राम का दास हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। सीता ने राम का कुशल पूछा। हनुमान जी ने सीता को कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे, किंतु सीता माँ ने कहा, इनकार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करना उचित नहीं होगा। हनुमान जी ने सीता से और बातें की, पूरा संदेश बता दिया। सीता माँ ने जो जो प्रश्न पूछे राम के बारे में, लक्ष्मण के बारे में, क्योंकि 10 साल वो जंगल में वो लोग रहे थे और उसके बाद ही वो मारिच आया, ये रावण आया और उन्होंने ये और कष्ट बढ़ा दिए। हनुमान जी ने सारी कथाएं सीता माँ को बताई तो सीता माँ का डर कम हुआ, मन प्रसन्न भी हुआ, आंसू भी हुए, पर वो आंसू दिल को, दुख को हटा रहे थे और दिल को शांत कर रहे थे। तब हनुमान जी ने प्रेम पूर्वक सीता माँ से बहुत सी बातें पूछ ली, कर ली। अब जब उन्होंने, सीता माँ ने मान लिया कि मेरा लाडला हनुमान है, मेरा लाडला सुपुत्र है हनुमान, तो हनुमान जी ने छोटा सा सुपुत्र है हनुमान, सीता माँ का, जानकी माँ का। तब हनुमान जी ने कहा, माता अगर आप कहें तो मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं फल खाना चाहता हूँ। क्योंकि जिस दिन जामवंत ने कहा था, जामवंत के वचन सुहाए, उस दिन से लेकर अब तक हनुमान ने कहीं एक पल क्या, एक बार आंखों को झपकने का समय भी नहीं बिताया था, बस चलते रहे थे। और वो फल से ज़्यादा जरूरी थी वो रावण को देखना, राक्षसों को बता देना कि हम आ गए हैं और जल्दी ही राम जी आएंगे। इसलिए भी तो फल के नाम पर रावण के यहाँ पहुँचे हनुमान जी। फल तो हनुमान जी ने कुछ खाए, ज़्यादा लोगों को खिलाए, और वो खाने वाले राक्षसी थे। जो राक्षस थे पर बुरे नहीं थे, उन्हें अच्छा फल खिलाया। बाकियों को जो फल खिलाया वो खाने पर ही, चेहरे पे ही, मतलब गले में खाने वाला और जहरीला सा लगता होगा राक्षसियों को। तो बातें हुई, सीता ने हनुमान जी को भेजा था फल खाने के लिए, तो हनुमान जी वहाँ गए, बातें हुई राक्षसों के साथ। जिन्होंने मारा उसको मारा, जिन्होंने मारा नहीं उनके साथ मुस्कुरा लिया हनुमान जी ने। रावण के भाई अक्षय कुमार मारा गया, उनको हनुमान जी ने नहीं मारा, उसने बदमाशी की थी, वो हुआ, मैं क्या करूं। हनुमान ने तो यही सोचा था और बात भी सही थी। इस तरह की बातें होती गई। रावण को पता चला कि एक यहाँ पर एक ऐसा बंदर आया है जो यहाँ पे राक्षसों को मार रहा है, पेड़ पौधों को तोड़ रहा है, क्रोध हो रहा है। रावण ने गुस्सा किया और रावण के भाई राक्षस पूरा प्रयास कर रहे थे पर कोई कुछ नहीं कर पाए। रावण का बेटा मेघनाद था। मेघनाद इंद्र पे कभी उसने जीत की थी, तो रावण ने मेघनाद को भेजा। मेघनाद ने हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी को बांध लिया और खींचते हुए रावण के दरबार में ले गए। रावण
रावण सिंहासन पर बैठा हुआ था। तो उसके सेनापति थे, उस सेनापति ने हनुमान जी से पूछा, परिचय पूछा। हनुमान जी ने बड़े प्रेम से जवाब दिया। हनुमान जी ने कहा कि मैं राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है, माता सीता की खोज के लिए यहाँ आया हूँ और जल्दी ही यहाँ आकर सीता माँ को लेके जाएंगे। लेकिन अच्छा है, रावण को कह रहे हैं, लेकिन अच्छा है अभी भी वक्त है, सीता माँ को आराम से घर भेजें और आप राम से माफ़ी मांग लीजिए। अब हनुमान जी ने तो कम शब्दों में थोड़े शब्द कहे, पर इतने भयंकर शब्द कहे कि रावण कांप गया। गुस्से से भी रावण ने बहुत क्रोध भी किया, गुस्सा भी किया और फिर ये कहा कि इसको मार दो, इस बंदर को, हनुमान जी के लिए। तो रावण के छोटे भाई विभीषण जी ने कहा कि आप ये नहीं कर सकते, नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है, आप उसे मारिए मत। आप कोई दूसरा दंड देना चाहते हैं तो सोचिए, लेकिन मारिए नहीं। तो हनुमान जी ने फिर अपनी तरफ से और रावण को फिर उन्होंने भी कहा कि अब भी वक्त है, आप सीता को सम्मान के साथ लौटा दें। पर रावण ने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा क्रोध किया और रावण हंसने लगा बीच में और कहता है कि ये बंदर है, इसको पूंछ में आग लगा देते हैं। सारे राक्षस खुश हो गए, वाह वाह, क्योंकि पहले तो हनुमान ने फल खाए थे और उनको जवाब खिलाए थे तो समझ में आ गया था। लेकिन अब जब देखा कि हनुमान को पकड़ लिया है, सेनापति है, सब वहाँ है, तो डरने की बात नहीं, तो राक्षस भी खुश थे। रावण ने पूंछ में आग लगाने की खबर बता दी। हनुमान जी मुस्कुराए और बैठे आराम से। जो रावण कहे, जो राक्षसगण कर रहे हैं, हनुमान जी शांत बैठे हैं और ना डरना, ना उछलना, ना कुछ और, बस मुस्कुरा के लोगों को ताक रहे थे। हनुमान की पूंछ में आग लगाने के लिए जो जो जरूरी चाहिए होता है, कपड़ा, तेल, घी वगैरह वगैरह पूंछ में लगाए जा रहे हैं। और हनुमान जी तो बैठे हैं, पर पूंछ में जब लगाते हैं तो पूंछ तो और ही लंबी हो रही है। जितने कपड़े, जितने तेल वहां मिले पूंछ में आग लगाने के लिए, वो सब खत्म हो गए और पूंछ लंबी होती जा रही थी। ऐसी लंबी पूंछ हुई कि हनुमान जी बैठे रहे और जब देखा बहुत और अब तो इनका तेल पानी सब खत्म हो गया है पूंछ में आग लगाने के लिए, तो हनुमान जी ने पूंछ में एक छलांग से उछले और उछलकर जब तक चलते, लोगों को उड़कर देखते, उससे पहले तो लंका में आग लग गई है हर तरफ। वो पूंछ में आग जो हनुमान ने जलाई है भाई, 2 जगह सुरक्षित थी। विभीषण, रावण के छोटे भाई, जिस घर में, जिस जगह में थे वो पवित्र है। अशोक वाटिका में भी सब कुछ उलट रहा है, लेकिन जहाँ सीता माँ है बस वो सुरक्षित है। सीता माँ ने जब ये आवाजें सुनी कि पूंछ में आग लगी है, अरे लंका में आग लगी, आग में, अब सीता माँ को पहले तो अपने दुख की बात थी कि मुझे सीता मिलेंगे, कब आएंगे, क्या करेंगे। रावण ने अपने अपने बारे में था सीता माँ का, लेकिन अब नहीं, अब सीता के मन में ये है कि मेरा लाडला हनुमान आया है, यहाँ आग लगी है, अरे वो कहाँ है, वो कैसे है। और हनुमान की बातों को सुनकर सीता माँ के मन में जितनी खुशी हुई थी कि मेरा हनुमान आया है, राम की खबर लाए हैं, अंगूठी लाया है, वो हुआ है, वो सब है, लेकिन मेरा लाडला हनुमान कैसे है। सीता माँ तो मन ही मन ऐसे कर रही है कि कौन बाली रे, किसने बाली, किसने आग लगाई, मेरा हनुमान वहाँ छोटा लाडला है। हनुमान ने छोटा रूप शुरू किया था ना, तो फल मांगना था जब कि फल खाऊंगा, तो सीता माँ ने कहा था ना ना, यहाँ राक्षस है। तो हनुमान ने बड़ा रूप धारण करके माँ को दिखाया था। माँ ने वो भी खुशी है, लेकिन माँ तो माँ है ना, माँ को अपने बच्चों से ही तो प्यार होता है। अंजनी माँ का लाडला अंजनी नंदन है और सीता माँ का लाडला हनुमान है। आगे बढ़े हनुमान ने तो बस पूंछ में आग लगा दी, समुद्र के वहाँ छलांग लगाई, थपक, और लौट के सीता के पास आ गए। बड़े विश्वास के साथ सीता माँ ने कहा, लाला तू ठीक तो है? हाँ माँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ?
अरे आग लगी थी, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि उसको तो आग लगाई कहाँ, रावण ने अपने कपड़े में लगाई, अपने तेल में लगाई, मुझे थोड़ी लगाई। हनुमान तो ऐसे सोचते हैं। और इस तरह से अब बातें हो गई। अब हनुमान जी कहते हैं माँ जल्द ही हम आएंगे, प्रभु राम आएंगे और आपको लेकर एकदम जल्दी अयोध्या पहुँचेंगे, आप चिंता ना करें। लेकिन माँ एक बात और है, राम जी ने एक अंगूठी दी थी आपको देने के लिए, अब मैं जाऊंगा तो आप कुछ। जब हनुमान जी ने ऐसे कही तो सीता माँ ने एक चूड़ामणि निकाल कर हनुमान जी को दी। हनुमान जी ने चूड़ामणि ली, सीता को प्रणाम किया और दूसरे किनारे तक जहाँ सारे हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे, सब वहाँ इंतजार कर रहे थे, राम जी वहाँ पहुँच गए। उन्हें कितनी देर लगती, वो एक छलांग में किष्किंधा से निकले तो लंका आ गए, लंका से निकले तो किष्किंधा के धुर में आ गए, समुद्र में भी पहुँच गए, सब तरफ पहुँच गए। वहाँ बातें हुई, हनुमान जी ने बारी बारी से लंका के एक एक बातें सबको बताई। सभी बानर खुशी से कूदने लगे, हंसने लगे। किष्किंधा पहुँच गए, सब किष्किंधा पहुँच गए। तब हनुमान जी ने सीता का आभूषण चूड़ामणि राम को दिया। राजा राम ने चूड़ामणि देखी तो आंसू बह रहे थे। हनुमान जी ने कहा आंसू नहीं, अभी ये बात है कि जल्दी करना है, क्योंकि रावण ने कहा है जल्दी ही 1 साल के आसपास वो सीता को मार डालने की बात कहता है तलवार से। वो तो मार नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमें जल्दी से जाना है, चलिए। इस तरह से प्रेम, हनुमान और श्री राम की मित्रता ऐसी मित्रता है जिसमें जो बातें हैं वो आपस में है, स्पष्ट है। जैसे सुग्रीव जब वो बाद में ठीक हो गया, राजा बन गया था, बीच में कुछ भूल गए तो हनुमान ने उनको भी याद दिलाया था कि राम सीता माँ की खबर से हमें आपस में विचार करके ठीक करना है। इस तरह से मित्रता, ये राम और हनुमान की मित्रता अनमोल है। राम को दिया गया चूड़ामणि दिखाते ही हनुमान जी ने कह दिया राम जी को कि जल्द से जल्द सीता माँ को लाने जाना है। उनकी आंखों में आंसू आ गए राम के, लेकिन हनुमान ने भाव विभोर होकर राम ने हनुमान को गले लगा लिया और हनुमान जी ने सर को पैरों को छूना चाहते हैं हनुमान जी। फिर अब बातें हुई, सबको खुशी भी हुई। हनुमान जी को फिर बातें राम जी पूछते हैं और क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये अपनापन है, इसीलिए अनजानों से नहीं होती बातें, अपनेपन से होती है। और अपनापन ईश्वर के साथ जब हो तो वो सामने है। अगर हनुमान को कुछ कहना था तो राम को कहते हैं, और राम को कुछ कहना है तो हनुमान को, तभी मित्रता अनमोल है। वैसे ही जो राम की नाम ले ले वो हनुमान प्रसन्न है, और हनुमान को जयकार कर दें तो सारे देवता, सब ब्रह्मा विष्णु महेश भोले सब जानते हैं, क्योंकि वो शिव ही तो हैं, शिव के अवतार हनुमान हैं। और इस तरह से बातें हुई, लंका में पहुँचे हैं। कौन पहुँचे हैं? हनुमान जी। तो आगे की कथा और मिलेंगे, और अब चलेंगे, अब रावण का करना है, कैसी तैयारी करनी है वो तो समय ही देखेंगे, क्योंकि अभी रावण के साथ थोड़ा तमाशा भी तो देखना जरूरी है। तो फिर करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। परशुराम पावन धाम की जय, कामाख्या मैया की जय। परशुराम पावन के धाम की जय, दधिमती मैया की जय। ओम नमः शिवाय।